इस विधानसभा में इतनी समस्या है कि वर्तमान के जो प्रत्याशी हैं और इससे पहले इनके पिताजी थे, वहाँ किसी को भेज दिए थे सर। कभी तार के बंडल गिरा के, सर आपको कॉल कर, कभी एक पोल गिरा के, कभी एक ट्रांसफार्मर गिरा के, और कभी लोगों को कुछ कुछ बांट करके और चुनाव जीतने का काम किया। ये इतिहास है और वही इतिहास वर्तमान विधायक भी कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कैसा इनका चिंतन है। बिंदेश्वरी दुबे बिहार सीएम बने, उन्होंने यह घोषणा किया कि जरीडी प्रखंड को मैं अनुमंडल बनाऊंगा। आज तक और नहीं दिखाया। जितने नेता हैं वो बोल के गए, हुआ कुछ नहीं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार बनेगी और जरीडी प्रखंड को अनुमंडल बनाने के लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से मिलूंगा, और अगर नहीं बना तो ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। इसके बाद रविंदर पांडे चुनाव नहीं लड़ेगा विधानसभा में। यह मान के चलिए, मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। हमारे यहाँ प्रखंड बनाने की बात थी, लोगों ने कहा कि चांदों में प्रखंड बनेगा, वहाँ कसमार के खैरा छात्र में प्रखंड बनेगा, जरीडी प्रखंड में अराजू बेल्डी फस की तरफ प्रखंड बनेगा। कहीं कुछ नहीं बना। आप इससे अंदाजा लगाइए कि सिर्फ झूठ की दीवार पर खड़ा है दोस्त। आज इस राज्य में कौन कितना लूट सकता है, इसकी व्यवस्था बनी हुई है। कौन लोहा चुराएगा, कौन कोयला चुराएगा, कौन बालू चुराएगा। अब पुलिस का काम है टुकुर टुकुर उसको देखते रहना। जैसे नीरी प्राणी कैसे रहता है, वो स्थिति है प्रशासन का, क्योंकि प्रशासन तो जिसकी सत्ता है उसके पीछे है। लेकिन मैं प्रशासन को एक चीज कह देना चाहता हूँ कि अगर आपको विश्वास है तो 23 तारीख को इस राज्य में डबल इंजन की सरकार बनेगी। अभी से आप अपना व्यवस्था को ठीक कर ले में, और नहीं तो आने वाले समय में आप लोग सब ऑटोमेटिक ठीक हो जाइए। ऑटोमेटिक होता है ना, चल रहा है इसी, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और जहाँ तक सवाल है कि यहाँ के स्थानीय विधायक कहते हैं कि मैं पैसा से वोट खरीदता हूँ, इस बार इस विधायक को ऐसा जवाब दीजिए कि जीवन में चुनाव लड़ना भूल जाए तो हम पैसा से वोट खरीदेंगे। कौन माई के लाल पैदा लिया है जो जरीडी प्रखंड के आम मतदाता को, आम जनता को पैसा के बल पर खरीद लेगा? हमें तो ऐसा नहीं लगता है। बेरमो में विधायक कहते हैं कि अगर हमको वोट नहीं मिला तो मैं पानी कटवा दूंगा, बिजली कटवा दूंगा, घर खाली करवा दूंगा। अरे भैया मेरे, एक झोपड़ी अगर खाली हो जाएगा तो रविंदर पांडे के लाश पर खाली होगा। इसको याद रखें। कोई माइकलाल पैदा नहीं लिया है बेरमो की धरती पर बगैर हम लोगों से आदेश लिए एक पत्ता भी हिला देवे। और अगर खाली भी हुआ है तो उससे सुंदर हम लोगों ने उसको विस्थापन की व्यवस्था दिया है। ऐसा नहीं है। यहाँ के हमारे विस्थापित भाई हैं, उनकी समस्या का निदान करवाना मेरा पहला प्राथमिकता है। वो प्राथमिकता है हमारे मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, मैनिफेस्टो में 2,87,000 झारखंड में वैकेंसी है सरकारी। पहला कलम में उस वैकेंसी को फुलफिल किया जाएगा। 5 लाख यहाँ बेरोजगार हैं, उनको किसी न किसी रोजगार की योजना से जोड़ के उनको रोजगार दिया जाएगा। और उससे बड़ी बात कि गो दीदी योजना जो हेमंता दा हम लोगों को घोषित किए हैं, 11 तारीख के कैबिनेट होगा, उसमें गो दीदी योजना पास, और उसके बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफर। इसके बाद जो बचे हुए दीदी हैं उनका ही फॉर्म भराएगा, उनको ही मिले। ये पूरी व्यवस्था है। और जो हमारे गरीब गुरबा हैं, 70 साल से उम्र जिनका जाते हैं, 10 लाख का इलाज
फ्री में। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का घोषणा है। डबल सिलेंडर हम लोग दुर्गा पूजा और होली में देंगे फ्री में। 500 रुपये में सिलेंडर जनरल पब्लिक को मिलेगा। और ये गुलाम मोहम्मद मीर नामे गुलाम है साहब, वो कहता है कि हम 450 रुपया में आतंकवादी रहे, उग्रवादी रहे, कोई रहे, सबको हम 450 रुपया में देंगे। अरे भैया तुम्हारे यहाँ तनख्वाह चलाने का पैसा नहीं है, कहाँ से तुम दे दोगे? आज भी विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन सारा रुका हुआ है।